हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी और मेरी फेवरेट कंट्री पोर्टुगल की, यानी पोर्तुगल की। देखिए, पोर्टुगल पिछले कुछ सालों में ऐसे लोगों के बीच में बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन के उभरा है जो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। पोर्टुगल दुनिया के सबसे पीसफुल कंट्रीज़ में से एक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में टॉप 5 में रहता है। मौसम बहुत अच्छा है पोर्टुगल का, शेंगन जोन में भी आता है और यूरोपियन यूनियन में भी आता है। मैं खुद कई बार पोर्टुगल जा चुका हूँ। इनफैक्ट पिछले 5 महीने में मैं 3 बार पोर्टुगल गया हूँ। अब देखिए, पोर्टुगल के बारे में ये कहा जाता है कि पेपर बनना बहुत आसान है, जो काफ़ी हद तक ठीक भी है। और जो सबसे पॉपुलर रूट है, जो बहुत सारे लोगों ने अपनाया है साउथ एशिया से, खासकर इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से लोगों ने, वो है कि विज़िट वीज़ा पे गए और वहाँ पर पेपर्स अप्लाई कर दिए या टीआरसी के लिए अप्लाई कर दिया। तो ये जो रूट है ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है और ये लीगल भी है आर्टिकल 88 पैरा 2 के अंतर्गत। लेकिन एक चीज़ है, जो चीज़ बड़ी सिंपल होती है कई बारी, उसके साथ कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो आप रूट लेते हैं शेंगन वीज़ा से टीआरसी का, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा पर्पज़ है आपको 100% जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना जो ग्राउंड रिसर्च पे आधारित होती है। तो दोस्तों, मैं पिछले 5 महीने में 3 बार पोर्टुगल गया और मैं लॉयर से मिला। मैं वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, नेपालीज, उनसे भी मिला और मैंने बातचीत की। उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पे गए हैं और वो चैलेंजेस भी फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ़ायदे क्या हैं इस रूट के, कि आपने टूरिस्ट वीज़ा लिया और आप पोर्टुगल गए और वहाँ पे सेटल हो गए। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि प्रोसेस बहुत आसान है। आपको सिर्फ शेंगन वीज़ा लेना है और शेंगन वीज़ा का प्रोसेस बहुत मुश्किल नहीं है। आपको 15 दिन से कम में शेंगन वीज़ा मिल जाता है। दूसरी एक जो मेन फ़ायदे की चीज़ है इसमें, कि पूरी फैमिली एक साथ जा सकती है। पोर्टुगल में बहुत सारे और वीज़ाज़ भी हैं, जैसे D2 है, D1 है और उसके अलावा D7 वीज़ा भी है, जिसमें आमतौर पे फैमिली एक साथ नहीं जा सकती है। तो इसलिए ये जो शेंगन वीज़ा वाला रूट है ये बहुत सारे लोगों के लिए आसान है कि वहाँ पे गए और आपने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया, आप टीआरसी की वेट कर रहे हैं। ईज़ी है और फैमिली साथ साथ जा सकती है। ये तो पहले 2 पॉइंट हो गए। तीसरी चीज़ है मिनिमल पेपर वर्क। मतलब आपको अगर पोर्टुगल का कोई डी वीज़ा अप्लाई करना है, लॉन्ग टर्म वीज़ा यानी, तो आपको अपोस्टिल करवाएंगे, ट्रांसलेशन करवाएंगे, फिर अपॉइंटमेंट का वेट करेंगे। वो सब इसमें झंझट इतना है नहीं। और पोर्टुगल के डी वीज़ाज़ के साथ अभी ये हो रहा है, मेरे पास किसी का फीडबैक आया था, जो फैमिली रीयूनिफिकेशन का उनकी एप्लीकेशन मार्च 2021 की सबमिट हुई है और वो अभी तक वेट करें। तो ये प्रोसेस इतना लंबा नहीं है। और एक और चीज़ है, यहाँ पे आपको पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है पोर्टुगल से। जो पेपर्स आपके पास हैं वो आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए लगाए और आपको टूरिस्ट वीज़ा मिल गया। सिंस आप पोर्टुगल जाके प्रोसेस कर रहे हैं तो रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपको टीआरसी नहीं मिलेगी। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं, अगर आपने रूल्स फॉलो किए हैं, आपके पास मतलब एकोमोडेशन प्रूफ है, कागज़ हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। ये तो बात हो गई फ़ायदों की। अब नुकसान की भी हम बात कर लेते हैं, या चैलेंजेस की भी। मैं नुकसान से ज़्यादा चैलेंजेस कहूँगा, क्योंकि अगर आपको पता हो कि चैलेंजेस क्या आने वाले हैं तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज है नौकरी का। जॉब्स इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं अगर आपके पास टीआरसी नहीं है तो। बहुत सारी कंपनीज अब ऐसे लोगों को हायर करने लग गई हैं जिनके पास टीआरसी नहीं है, लेकिन आम तौर पे जो बड़ी कंपनीज हैं उनके साथ ये चैलेंज आ सकता है। अगर आप आईटी में हैं तो भी आपको बिना टीआरसी के जॉब मिल सकता है। तो ये जॉब वाला सबसे बड़ा चैलेंज है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा, एक तो जॉब ढूंढना शुरू करिए पहले से ही। दूसरा, मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि पोर्तुगीज़ सीखना शुरू कर दीजिए।
इनफैक्ट हमने अभी रिसेंटली पोर्तुगीज़ ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हैं पोर्तुगीज़ के नेटिव स्पीकर के साथ, तो वो आप ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे साथ। और एक और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत चैलेंजिंग भी हो सकती है कि जिस दौरान आप टीआरसी का वेट कर रहे हैं और आपका शेंगन वीज़ा एक्सपायर हो गया है, आप उस पीरियड में पोर्टुगल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। चाहे इमरजेंसी आ जाए, आपको इंडिया वापस आना हो, नेपाल वापस आना हो, आप नहीं आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं उनको ये बड़ा लगता है, मैं कई बार लोगों को बताता हूँ कि टीआरसी में 1.5 साल 2 साल लग सकता है, तो कहते हैं हाँ जी हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली ये इतना आसान नहीं होता है। मैं अपने लॉयर से भी बात कर रहा था, वो भी मुझे बता रहे थे कि लोग शुरू में तो जोश जोश में कह देते हैं, लेकिन आप एक कंट्री में फंसे हुए हैं, वो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कुछ लोगों के लिए। आप अपने इंडिया नहीं वापस जा सकते हैं, पाकिस्तान नेपाल नहीं जा सकते हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन कर लीजिए। और अच्छा होगा अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं कि फैमिली के साथ ही जाइए, ताकि वो जो एंजाइटी रहती है कि मेरी वाइफ वहाँ पे है या मेरे बच्चे वहाँ पे हैं, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। एक और चीज़, जो साल आपके बीतते हैं टीआरसी का वेट करने में, वो काउंट नहीं होते हैं पीआर या पासपोर्ट में। सपोज़ करिए कि आप मार्च 2022 में पोर्टुगल पहुंच गए हैं टूरिस्ट वीज़ा पे और 2024 में आपको टीआरसी मिलती है, तो ये जो 2 साल हैं ये काउंट नहीं होंगे आपके पीआर या पासपोर्ट के प्रोसेस में। और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो ये टीआरसी का वेटिंग टाइम है ये बढ़ता जा रहा है। 2018 में लोगों को 9 महीने साल भर में टीआरसी मिल गई है, लेकिन अब ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता जा रहा है, क्योंकि कोविड के बाद से जो लाइन है इमिग्रेशन ऑफिसेज में वो लंबी हो गई है। और दूसरा, बहुत सारे लोग अब पोर्टुगल माइग्रेट करना चाहते हैं। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कनाडा में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, वो भी पोर्टुगल की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो चैलेंजेस हो गए। मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा। पोर्टुगल के बहुत सारे ऐसे डी वीज़ाज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर एलिजिबिलिटी, और आपको फिर टीआरसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। अगर आप डी वीज़ा पे पोर्टुगल जाते हैं तो आपको 2-3 महीने में टीआरसी मिल जाती है 2 साल की। अब जैसे स्टडी वीज़ा एक रूट हो सकता है, और स्टडी वीज़ा मेनली मैं आपको तब रिकमेंड करूँगा जब आप मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए जा रहे हैं। बैचलर कोर्सेज बहुत कम हैं। दूसरा रूट है D7 वीज़ा। D7 वीज़ा ऐसे लोगों के लिए है जो पैसिव इनकम है, जिनकी मतलब रेंटल इनकम है या इंटरेस्ट आ रहा है, या जो डिजिटल नोमैड्स हैं या ऑनलाइन काम कर रहे हैं, रिमोटली काम कर रहे हैं, वो लोग एलिजिबल होते हैं D7 वीज़ा के लिए। D7 पे मेरा एक अलग से वीडियो भी है, मैं लिंक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। D2 वीज़ा बहुत अच्छा रूट हो सकता है अगर आपके अच्छा बिज़नेस प्लान है, आप कुछ अपना बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं। उस पर भी मेरा एक वीडियो है, वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। फिर मैं कहूँगा कि वर्क वीज़ा, जिसे हम D1 वीज़ा बोलते हैं, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते है कि आपको एक पोर्तुगीज़ कंपनी स्पॉन्सर करने को तैयार हो। अभी D1 वीज़ा का प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लंबा टाइम लग जाता है। और अगर आप पूरी फैमिली के साथ सेटल होना चाहते हैं और साथ में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, तो गोल्डन वीज़ा बहुत अच्छा रूट हो सकता है पोर्टुगल में सेटल होने का। तो ये मैंने आपको प्रॉब्लम्स भी बताई और सॉल्यूशंस भी बताए। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जाते हुए मैं आपसे फिर दोबारा से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।